ठीक है, हाँ बेटा। हाँ मेरे पास अभी ये वाले हैं, ये ले लो शॉर्ट नोट्स, है ना। मॉड्यूल से ही पढ़ते हैं, तुमको ऑटोमेटिकली शॉर्ट नोट से तुम्हारा काम चल जाएगा, है ना। इसी में तुम लोग नोट्स बनाते रहेंगे। क्या मॉड्यूल जितना डिटेल्ड है उतना तो पढ़ नहीं पाओगे, सबके पास है नोट्स, तो तुम्हारे पास नहीं है ना, ये लो। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। अरे यार अभी मुझे दे दे वो नोट्स, है ना, साथ में बैठ जाओ, मैं एक बार चेक करते जाऊंगा ना साथ साथ में, उसके बाद ठीक है। चलो, ऑडिट रिस्क क्या होता है? ऑडिट रिस्क ये है कि ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया और फिर भी मिस स्टेटमेंट रह गया। ऑडिट रिस्क ये है कि नेग्लिजेंस का दोष तो नहीं लग जाएगा मेरे को, ये है क्या, ऑडिट रिस्क। कि ऑडिट होने पर भी क्या होगा, ऑडिट होने के बाद भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट रहेगा। छोटे मोटे की तो ऑडिटर बोल रहा है कि हाँ होंगे, वो तो हम पहले ही बोल रहे थे, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑडिट रिस्क बेसिकली क्या है, हमेशा रहेगा, क्योंकि ऑडिट का नेचर ही बेसिकली क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस वाला। तो हम 100% गारंटी तो नहीं दे, तो देयर विल ऑलवेज बी ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू जीरो। समझ गए हो ये बात, है ना। हम शुरू में कर लेते हैं रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल से पता चलता है कि ऑर्गेनाइज्ड कितनी है एंटिटी। हेलो, और रिस्क असेसमेंट से क्या पता लगता है कि ऑडिट रिस्क कितना है। अरे मैंने एक फैक्टर बताया था, एक फैक्टर अब भी जो वो चेक कर रही थी, मैनेजमेंट अगर डिसऑनेस्ट है, लग रहा है ऐसा कि थोड़ा चालबाज है, जेल वेल जा चुके हैं फ्रॉड रॉड के केस में या कुछ भी ऐसा। अब क्या होगा ना, हर ऑडिटर हर हर एंगेजमेंट छोड़ा नहीं जा सकता, नहीं आ रहा सामने। अब समझो क्लाइंट अगर जेल जा चुका है तो तुम फिर ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे। पॉइंट ये है कि भैया रिस्क है, पर मिस स्टेटमेंट की गारंटी थोड़ी हो गई। तुमको ये थोड़ी बोल दे रहे कि हम तुमको चेक करने नहीं दे रहे, तुम करो ना अपना चेक, जो चेक करना है हम तुमको दे रहे हैं। पर ये फैक्टर तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया कि हाँ भैया अब मुझे थोड़ी सी तो डिटेल चेकिंग करनी पड़ी। तुम फीस ज्यादा कोट करो ना, तुम्हारा काम बढ़ रहा है तो नहीं आया समझ में। पर काम मुश्किल है ये देख के मैदान छोड़ के थोड़ी भाग जाएगा ऑडिटर। क्लियर है, कर रहा है समझ, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसमें रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर क्या रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये कनेक्ट हो रहा है, सेकंड चैप्टर से पूरा तुम्हारा कनेक्ट होगा। क्लियर है, क्योंकि उसमें सिर्फ इतना मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर वो इस चैप्टर में अपन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, ये प्राइमरली आता है, क्योंकि जब आप अंडरस्टैंड करोगे तब आप इस रिस्क को समझोगे। तो फिर अल्टीमेटली आप क्या समझ रहे हो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक। ठीक है, चलो देखते हैं तो, है ना। ये न्यू टॉपिक है जो अभी जुड़ा है मॉड्यूल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात, क्लियर है, मैं बताऊंगा इसका तुमको, क्लियर है ना। तो डिजिटल ऑडिट जो है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट कैसा है, आईटी रिलेटेड रिस्क क्या है, कंट्रोल्स, आईटी कंट्रोल थोड़े अलग टाइप के रहते हैं, उनका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे क्या होगा, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कैसे रहते हैं, टेस्टिंग के इसके तरीके भी अलग है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और वो सब होती है। समझ में आ रहा है, ठीक है। आपका एक रिस्क वायरस भी होता है, ऑडिट रिस्क, सोचो ना, आईटी रिलेटेड एनवायरनमेंट में, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। इसको एक बार रीड करो ना, एक बार तुम लोग इसको रीड करो, जनरल में आ रहा हूँ।
हाँ ये अभी 100% नहीं, इसमें भी और आएगा। ये मैंने पूरा पॉइंटर्स में बनवाया है, मतलब इसमें ना ये एक बार में नहीं बनता, मतलब ये थोड़ा थोड़ा करके, और मतलब मल्टीपल टाइम्स वो करना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे लिए इजी बहुत हो जाएगा ये, अरे पॉइंटर्स में याद करना। ठीक है, अब ये पूरा नहीं है ना। चलो अब देखो, समीर जो है वो क्या कर रहा है, अब उसने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लिया पिंक न्यूज़पेपर का एंड्रॉइड फोन से अपने। वाह, ये भी क्या बताने वाली बात है। ठीक है। अब ही वॉज गेटिंग रेगुलर न्यूज अपडेट पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द कंपनी। अब ऐसी अपडेट्स को देखते देखते वो एक रिपोर्ट पे रुक गया। ठीक है, लिस्टेड कंपनी के ऑडिटेड अकाउंट्स की बात थी। अच्छा, उसको स्क्रॉल करते करते उसको उसने पढ़ा कि सेबी ने रेगुलेटर को प्रेफर कर दिया मैटर फॉर फर्दर एक्शन। है ना, अब वो कुछ तो भी हो गया उसको। सरप्राइज हो गया है, कुछ तो भी वो चक्कर रह गया है जो भी। ठीक है, अच्छा ठीक है। ठीक है, अब देखो, he had learned that audit is carried out after proper planning and performance, not a procedure. अब उसको लग रहा है कि अरे यार, ये तो मैटर कैसे फंस गया है लिस्टेड करने का, ऑडिटर ने तो खूब अच्छे से ऑडिट किया होगा। ठीक है ना। अच्छा, इसमें न्यूज में ये आ रहा था, उसमें हिंट ये आ रही थी कि यार ऑडिटर ने अपना काम ढंग से नहीं किया। तो उसने कहा कि यार एक आदि होगा क्या ऐसा केस, या ऐसे और भी हो सकते हैं क्या, कि चांस ऑफ इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन बीइंग एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑडिटर, है ना, व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट रॉन्ग थिंग्स गोइंग डूइंग। क्या हर ऑडिट में ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अरे सर, इस रिस्क को बोलते क्या है? ठीक है, किससे ये रिस्क कैसे आ जाता है कि यार ऑडिट ही अच्छे से ना हो, मतलब या मिस स्टेटमेंट रह जाए, इसको पूरी तरीके से अलग नहीं कर सकते क्या? अच्छा, इस रिस्क को ऑडिटर कैसे एड्रेस करता होगा, मतलब कैसे ये होता होगा, उसको इन सारे सवालों के जवाब चाहिए। ऐसे हर चैप्टर के शुरू में ये समीर को कुछ कुछ तो भी कर देते हैं जिससे कि वो सवाल पूछ लगता है, उस सवाल के जवाब में पूरे पूरा चैप्टर है। ठीक है ना। इट वॉज क्लियर टू हिम कि भैया देखो, मीनिंगफुल ऑडिट तो तभी होता है जब आप क्लाइंट के बिजनेस के बारे में नॉलेज ऑब्टेन कर लो। समझ में आ रहा है? बिना क्लाइंट के नॉलेज के आप ऑडिट कैसे कर लोगे? अब व्हाट आर द स्पेसिफिक्स अबाउट इट? It cannot be limited merely to understanding about the nature of the client's business. Apart from this, it must include a study and evaluation of client system and control. पहला क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा सिस्टम एंड कंट्रोल, मतलब इंटरनल कंट्रोल की बात चल रही है। क्या सिस्टम लगाए गए हैं क्लाइंट के द्वारा अपना बिजनेस एफिशिएंटली इफेक्टिवली करने के लिए, एंड हाउ क्लाइंट इज इंश्योरिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये सारे सवालों, ठीक है ना, ऑल दिस क्वेश्चन शुड बी इंपॉर्टेंट टू एन ऑडिटर। ये सारे सवाल ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्या नॉलेज ऑफ द क्लाइंट सिस्टम एंड कंट्रोल्स इज इनफ? क्या क्लाइंट के बारे में नॉलेज ली है, इंटरनल कंट्रोल समझ ली गई है, इनफ है? ठीक है ना। शुडंट इट बी फॉलोड विद एक्चुअल टेस्टिंग ऑफ द क्लाइंट कंट्रोल? भाई मैं क्लाइंट से पूछ रहा हूँ कि क्या क्या लगा, तो देखो हमारा तो ये सिस्टम है, हमारा तो ये सिस्टम है, सॉफ्टवेयर लगा रखा है, ऐसा कर रखा है, वैसा कर रखा है, लेकिन जब तक उनको थोड़ा बहुत टेस्ट ना कर ले तब तक ऑडिटर उस पर भरोसा नहीं करे। समझ में आ रही है बात, है ना। तो इट इज ओनली व्हेन कंट्रोल्स आर एक्चुअली टेस्टेड दे कैन बी रिलाइड। आप कंट्रोल्स पे टेस्टिंग मैनेजमेंट के बोलने पर मत करो, नहीं तो कल को ऑडिट बुरा हुआ तो फिर ये मत बोलना कि अरे यार हमको लगा मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल अच्छे लगाएंगे, ये सब कोई बहाने नहीं चल रही। समझ में आ रही है बात, ऑडिट खराब हुआ तो जाओगे। A thought was gaining in his mind how auditor responds to the risk. क्या कंट्रोल टेस्टिंग जो है इनफ है, या कुछ और भी करना है? अच्छा, मतलब चलो कंट्रोल टेस्ट कर लिया, और भी कुछ करना है क्या? तो उसको पता है कि भैया जो एंटिटीज हैं वो आजकल टेक्नोलॉजीज और सिस्टम्स यूज कर रही हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो गया। तो टेक्नोलॉजी से चीजें इजी तो हो जाती है, पर क्या टेक्नोलॉजी के कारण कुछ रिस्क नहीं हो जाता जिससे कि ऑडिटर जो है वो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दे? आ रहा है समझ में?
ठीक है ना। टेक्नोलॉजी के कौन से रिलेवेंट रिस्क हैं जो कि उसको देखने पड़ेंगे ताकि उसको ये इंश्योर हो सके कि वो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। तो ये सब जानने के लिए उसने चैप्टर 3 खोल लिया। आ गया समझ? ठीक है समझ। चलो ठीक है, कल से करें ये भी थोड़ा सा कर लिया। देखो इसको ना एक काम करो, इसको तुम अभी तो देखो ये न्यूज़पेपर जैसा लिखा है, लेकिन इसमें तुम देखोगे ना तो बहुत सिंपल है। नोट्स giving appropriate audit opinion mention statements are मतलब उसको एक पूरा give you always give the text correct FLU whether that full text ठीक है। चलो ये देखो है ना, ये है और दूसरा वाला भी खोल लेते हैं। ठीक है, ये नीचे मॉड्यूल चल रहा है और ऊपर अपने नोट्स। ठीक है ना। तो देखो डेफिनेशन, रिस्क ऑफ ऑडिटर गिविंग इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन। ठीक है ना, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ठीक है ना। तो ये पहली लाइन तो सेम ही है। कॉन्सिक्वेंसेस, ऑडिटर की रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी, ऑडिटर के ऊपर रेगुलेटरी एक्शन हो जाएंगे और लीगल इम्प्लीकेशन होंगे। ठीक है ना। तो इसमें तो दूसरी लाइन भी पहली लाइन ही सेम, तो इसने उसको एलिमिनेट कर दिया है। समझ में आ रही है। और उसको एक पॉइंट के तौर पर लिख दिया और सीधे सीधे साइड हेडिंग लिख लिए कॉन्सिक्वेंसेस। अब समझ पा रहे हैं कि नोट्स आपके मॉड्यूल से ही बने हुए हैं, बिल्कुल चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? अच्छा, तीसरे पैराग्राफ में लिखा है कि टू अवॉइड ऐसे सर्कमस्टेंसेस को ऑडिटर्स को एक्सेप्टेबली लो लेवल, जीरो तो नहीं कर सकते पर एक एक्सेप्टेबली लो लेवल तक कि जिसके ऊपर मैं रीजनेबल एश्योरेंस वाला दे पाऊँ। ऐसे 200 में भी लिखा हुआ है कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिटर चाहिए ताकि रिस्क कम हो जाए। किस बात का? मटेरियल मिस स्टेटमेंट का। जीरो तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे 200 की रिक्वायरमेंट ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट टू रिड्यूस ऑडिटर्स टू एक्सेप्टेबल। ये पूरी बात नहीं है वो कवर। समझ में आ रही है बात? अब इसमें एक एग्जांपल है जो कि अपन लोगों ने अलग कर लिया। ठीक है ना। अब इसमें आगे में लिखा हुआ है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट डिटेक्शन रिस्क की बात आगे ऑलरेडी कवर्ड है, इसलिए यहाँ पर हमने इंक्लूड नहीं किया। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। कंसिडर फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट जो है वो आर्टिफिशियली जबरदस्ती हमने बढ़ा दिए बहुत सारे। ऐसे केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्या बोलेंगे कि मटेरियली मिसस्टेटेड। ठीक है ना। ऐसे केस में अगर ऑडिटर ने इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन नहीं दिया तो वो रिस्क है। मतलब नहीं आ रहा समझ में कि ऑडिटर पकड़ ही नहीं पाया, वो देख ही नहीं पाया कि आप सेल्स तो इंफ्लेटेड थी। आ रहा है समझ में? अगर ऑडिटर ने अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया मतलब कि उसने बोल दिया कि क्लीन है, सब सही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑडिटर का एक्शन गलत है। यही है ऑडिट रिस्क और इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर। क्लियर? चलो कल करते हैं इसको। क्या इसके बारे में करने वाले आपको